हेलो दोस्तों, संजय जी के क्लास राज डॉट जी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मेरे द्वारा चलाई जा रही लैब असिस्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि आपके जीके और पेपर फर्स्ट जीके सामान्य ज्ञान राजस्थान का और पेपर सेकंड लैब असिस्टेंट के साइंस पेपर का एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान के टॉपिक कोशिका जीवन की इकाई पर टॉप 50 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा संपूर्ण चैप्टर एक बार में ही रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है। और एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को जरूर रिवीजन करें। इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी स्लाइडेन वसवान, ऑप्शन सी रुडोल्फ विर्चोव, ऑप्शन डी एंटोनियो वान ल्यूएनोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में इनके जो आंसर है वो दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्लाइडेन वसवान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पादपों के अध्ययन में के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक जर्मन प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने भी विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ओमिनस सेलुला इसेलुला सिद्धांत या सूत्र किसने प्रतिपादित किया, जिसका अर्थ है कि सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूदा कोशिकाओं से बनती है? ऑप्शन ए दे रखा आपका स्लाइडेन, ऑप्शन बी दे रखा स्वान, ऑप्शन सी दे रखा रुडोल्फ विर्चोव, ऑप्शन डी दे रखा जॉर्ज ब्लेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रुडोल्फ विर्चोव ने ओमिनस सेलुला इसेलुला सूत्र प्रतिपादित किया था। कब? 1855 में, है ना। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमिनस सेलुला इसेलुला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जिसके कारण इसे जीवन की मूलभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है? ऑप्शन ए ये केवल पौधे और जानवरों में पाया जाता है, ऑप्शन बी ये स्वतंत्र अस्तित्व और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम है, ऑप्शन सी इनमें इसमें एक अच्छी तरह से परिभाषित केंद्रक होता है, ऑप्शन डी ये केवल मल्टी सेलुलर जीवों में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह स्वतंत्र अस्तित्व और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक द्वीप झिल्ली से अवतरित कोशिकांग है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए जीवाणु बैक्टीरिया, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन डी मानव लाल रक्त कोशिका। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है, जिसमें कि यह ऑक्सीजन के बिना भी अब जीवित रह सकती है। ठीक है। और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और यह पादपों एवं जंतुओं में डिजीज उत्पन्न करता है। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
मानव लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा 0.3 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा 3 से 5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा 7 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी दे रखा 10 से 20 माइक्रोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 माइक्रोमीटर आरबीसी का व्यास। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कौन सा अंग झिल्ली रहित होता है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर बताइए आप। इन सभी क्वेश्चनों का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S, जिसमें कि 70S आपके प्रोकैरियोट में पाया जाता है, 80S आपके यूकेरियोट में पाया जाता है। और ये 70S बना होता है 50S प्लस 30S, जिसमें कि 50S बड़ी उप इकाई होती है और 30S छोटी उप इकाई होती है। और 80S बना होता है 60 प्लस 40, जहाँ S क्या है, S है स्वेडबर्ग नियतांक। ठीक है, यह आयतन और घनत्व का प्रतीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका भित्ति में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के आधार पर जीवाणुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए रोड आकार और गोलाकार, ऑप्शन बी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ऑप्शन सी वायवीय और अवायवीय, ऑप्शन डी गतिशील और गैर गतिशील। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए स्लाइडेन व स्वान, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चोव, ऑप्शन सी सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, सिंगर व निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक सिद्धांत या इसे सैंडविच सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, ये प्रतिपादित किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ऑप्शन ए पेप्टिडोग्लाइकेन, ऑप्शन बी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी काइटिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा अंगक अंतःझिल्ली का तंत्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसका कार्य अन्य अंगों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या मौजूद होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइबोसोम उपस्थित होता है आरईआर पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका का मुख्य कार्य क्या है? एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी लिपिड व स्टेरॉयडल हार्मोन संश्लेषण, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लिपिड व स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। कैमिलो गोल्जी ने किस वर्ष गोल्जी उपकरण की खोज की थी? ऑप्शन ए
1838, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1898, ऑप्शन डी 1953। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1898 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन सी सामग्री का पैकेजिंग व स्राव, ऑप्शन डी डीएनए प्रतिकृति। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी सामग्री का पैकेजिंग व स्राव। ठीक है। गोल्जी उपकरण बहुत सारी चपटी डिक्स आकार की थैली या कुंड से मिलकर बना होता है, जिसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये सिस्टनी कहलाती है ना। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें सिस्टनी कहते हैं। गोल्जिकाएं में कुंडों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है। गोल्जिकाएं का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर सराउन करना। संवेष्टित द्रव्य अंतःपर्दीय जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाय का कार्य अंतःपर्दीय जालिका से निकटतम संबंधित होता है। गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लाइसोसोम में पाए जाने वाले जल अपघटनीय एंजाइम किस पीएच पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी उच्च ताप पर ही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिडिक, अम्लीय माध्यम में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की एकल झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन बी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी नाभिक की झिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिकारक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, ऑप्शन बी यह प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑप्शन सी यह वायु शोषण के दौरान एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऑप्शन डी यह अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में मैट्रिक्स की ओर होने वाले अंतर्वलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए थाइलोकाइड, ऑप्शन बी सिस्टनी, ऑप्शन सी क्रिस्टी, ऑप्शन डी स्ट्रोमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्रिस्टी। यह अंतर्वलन पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिससे कि एंजाइमेटिक प्रक्रिया आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। हरित लौह में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कैरोटीन और जेंथोफिल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, ऑप्शन सी एमाइलेज व लाइपेज, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21। अमाइलोप्लास्ट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन भंडारण, ऑप्शन बी तेल व वसा भंडारण, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट भंडारण, ऑप्शन डी वर्णक उत्पादन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। हरितोलक के स्ट्रोमा में चपटी झिल्लीदार थैलियों जैसे कि संरचनाओं जो सिक्कों के ढेर की भांति व्यवस्थित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी सिस्टनी, ऑप्शन सी थाइलेकाइड, ऑप्शन डी मिडिल लेमेला या मध्य पटलिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थाइलेकाइड, ऑप्शन सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। राइबोसोम मुख्य रूप से किस से बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए व प्रोटीन, ऑप्शन ए आरएनए व प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड व प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए व प्रोटीन, ऑप्शन बी। यूकेरियोटिक राइबोसोम का प्रकार क्या होता है? अभी मैंने बताया था। ऑप्शन ए दे रहेगा 50s, ऑप्शन बी दे रहेगा 30s, ऑप्शन सी दे रहेगा 70s, ऑप्शन डी दे रहेगा 80s। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80s। एस क्या है? स्वेडबर्ग नियतांक है जो
आयतन व घनत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका कंकाल के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी यांत्रिक सहारा, गति और कोशिका के आकार का रख रखाव, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी डीएनए प्रतिकृति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। सीलिया व फ्लैजेला के अक्षोत्तर में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए दे रखा 7+2 व्यवस्था, ऑप्शन बी दे रखा 8+1 व्यवस्था, ऑप्शन सी दे रखा 9+2 व्यवस्था, ऑप्शन डी दे रखा 9+0 व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9+2, जिसमें कि 9 परिधीय होते हैं और 2 केंद्रीय हब में। ठीक है, 9+2 व्यवस्था होती है और यह कार्टविल जैसी सर्जन होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27। तारा केंद्र की संरचना किसके समान होती है? ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी गाड़ी के पहिए, ऑप्शन सी छड़, ऑप्शन डी विड्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गाड़ी के पहिए के समान, कार्टविल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। तारका का कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति का निर्माण, ऑप्शन सी सीलिया व फ्लैजेला के आधार का निर्माण और पुरानी कोशिका विभाजन के दौरान तर्कोपकरण का निर्माण, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29। केंद्रक आवरण की दो समांतर झिल्लियों के बीच का खाली स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ऑप्शन डी क्रोमेटिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30। केंद्रक आवरण की बाहरी झिल्ली किससे जुड़ी होती है और उस पर क्या मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अंतःपर्दीय जालिका और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 31। केंद्रक छिद्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डीएनए का संश्लेषण करना, ऑप्शन बी राइबोसोमल आरएनए को संश्लेषित करना, ऑप्शन सी आरएनए व प्रोटीन अणुओं का केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच परिवहन, ऑप्शन डी लिपिड का संश्लेषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी आरएनए का संश्लेषण, ऑप्शन डी वसा का भंडारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका का मुख्य कार्य है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33। मानव की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र कितने गुणसूत्रों में बटा होता है? ऑप्शन ए 23 गुणसूत्रों में, ऑप्शन बी 46 गुणसूत्रों में, ऑप्शन डी सी 92 गुणसूत्रों में, ऑप्शन डी 23 जोड़ों से कम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर पर डिस्क के आकार की संरचना क्या कहलाती है जो तर्कतंतुओं के जुड़ने का स्थान होता है? ऑप्शन ए दे रखा आपका क्रोमेटिन, ऑप्शन बी दे रखा काइनेटोकोर, ऑप्शन सी दे रखा न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी दे रखा प्लाज्मोडेस्माटा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी काइनेटोकोर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35। यदि गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के ठीक बीच में स्थित हो जिसमें दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन सी मेटासेंट्रिक, ऑप्शन डी टीलोसेंट्रिक। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 36। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है मनुष्य, ऑप्शन बी दे रखा है पौधे, ऑप्शन सी दे रखा है अमीबा, ऑप्शन डी दे रखा है फंगस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमीबा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37। कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन किसके आविष्कार और सुधार के बाद संभव हुआ? ऑप्शन ए साधारण माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी फेज कॉन्ट्रास्ट,
और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी एक्सरे मशीन, ऑप्शन डी दूरबीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, थियोडोर स्वान ने 1839 में किस पादप कोशिका की विशेषता की पहचान की जो इसकी विशिष्टता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी केंद्रक की अनुपस्थिति। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए कैसा होता है? ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ, ऑप्शन बी नगन और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं, ऑप्शन सी एक जटिल क्रोमोसोम में व्यवस्थित, ऑप्शन डी प्लाज्मिड के रूप में विशेष रूप से पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नगन और केंद्रक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं होता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों में से एक क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक प्रतिरोध, ऑप्शन डी श्वसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एंटीबायोटिक प्रतिरोध। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के विशिष्ट विभेदित रूप को क्या कहते हैं जो अंतर्वलन से बनता है और कई कार्यों में सहायक होता है? ऑप्शन ए थाइलेकाइड, ऑप्शन बी सिस्टनी, ऑप्शन सी मिजोसोम, ऑप्शन डी क्रोमेटोफोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोसोम। क्वेश्चन नंबर 42, मिजोसोम का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति निर्माण, ऑप्शन बी डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी श्वसन प्रक्रियाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण मेसोसोम का कार्य नहीं है। और मेसोसोम का जो फैलाव होता है वह पुट्टिकाओं, नलिकाओं और पटलिकाओं के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण, डीएनए प्रतिकृति और इसके संतति कोशिकाओं में वितरण में सहायता करता है। श्वसन, स्रावी प्रक्रियाएं, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, ग्लाइकोकैलिक्स की मोटाई और संरचना जीवाणुओं में कैसे भिन्न होती है? ऑप्शन ए हमेशा मोटी एक कैप्सूल के रूप में होती है, ऑप्शन बी यह हमेशा एक ढीली स्लाइम परत या एपोक परत के रूप में होती है, ऑप्शन सी यह कुछ में ढीली एपोक परत और दूसरों में मोटी व कठोर कैप्सूल के रूप में हो सकती है, ऑप्शन डी ये ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में मौजूद होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली कौन सी संरचनाएं गति में सहायक नहीं होती बल्कि उन्हें चट्टानों या पोषक ऊतकों से चिपकने में मदद करती है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कसाबिका, ऑप्शन बी हो जाएगा पिल्लाई और फिब्री, ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोसोम, ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोमेटोफोर। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिलाई और फिब्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के दो उप इकाइयाँ क्या है जो कि मिलकर 17S बनाती है? ऑप्शन ए 40S और 60S, ऑप्शन बी 50S और 30S, ऑप्शन डी सी 20S और 50S, ऑप्शन डी 40S और 30S। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे बिना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संग्रहित पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वैक्यूल्स रितिकाएं, ऑप्शन बी इंक्लूजन बॉडीज या समावेशन पिंड या अंतर्विष्टकाय, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी प्लाज्मिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इंक्लूजन बॉडीज। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस अंगक की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विशिष्ट कक्षों में विभाजित प्रतीत होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी झिल्लीदार अंगक, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी केंद्रिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी झिल्लीदार अंगक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, पादप कोशिकाओं में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है जो लगभग सभी प्राणी कोशिकाओं में पाई जाती है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी तारकाय, ऑप्शन डी बड़ी केंद्रीय रसदानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सेंट्रोसोम तारकाय। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49,
जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा प्रभाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन सी प्रासरण, ऑप्शन डी एंडोसाइटोसिस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी प्रासरण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50। प्रोटीन लवक एल्यूरोप्लास्ट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट भंडारण, ऑप्शन बी तेल व वसा भंडारण, ऑप्शन सी प्रोटीन भंडारण, ऑप्शन डी वर्णक उत्पादन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रोटीन भंडारण। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए